कि नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव की, जहाँ मेरा ठिकाना। बचपन से ही आप जो है अभी तक सिंगिंग कर रहे हैं, तो सिंगिंग के दौरान जो आपने जब शुरू किए थे और अब तक के बीच का जो सफर रहा, जरा उस सफर के बारे में बताइए कि कैसे कैसे आपके बिच्छी के मंतरिये न जाना और सापे के बिली में हाथ डाला। हाँ, या एक कलाकार को या एक कोई आम व्यक्ति को अगर सिंगर बनना है तो उसको किन किन बातों को का ध्यान रखना पड़ेगा? जाने माने सिंगर हैं और इनके मिलियन में फॉलोअर्स भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, इनको आप कहीं देखे भी होंगे, तो थोड़ा सा हम सोचे कि इनसे जो है बात किया जाए। हालांकि मेरी हैसियत तो नहीं थी कि इतने बड़े सिंगर का एक छोटा मोटा पत्रकार कोई इंटरव्यू ले सके, मेरी हैसियत नहीं थी, फिर भी जो है हिम्मत करके इनसे बात किए कि सर एक आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं। तो बोले कोई बात नहीं, आप तो हमारे भाई जैसे हो। तो सर कैसा लग रहा है? सबसे पहले आपके जितने भी आदर्श स्वरूपी चाहने वाले, देखने वाले और सूरज संदेश के जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, सभी को एक स्वर में मैं सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मैं आप सभी का लोकप्रिय हिंदी भजन लोकगीत गायक संतोष निषाद, मैं मुंबई से चूंकि आया हूं और बड़ा अच्छा लगा हमारे मित्र से मिल करके। तो मुंबई से आप यहाँ पे आए हैं, तो सर यहाँ पे क्या कुछ प्रोग्राम वगैरह था, क्या था, उसके बारे में जरा बताइए। हाँ, यहाँ पे कार्यक्रम था पंडेसरा में, तो चूंकि हमको एक कार्यक्रम करने के पश्चात विलंब हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे रुकना पड़ा। और हमारे मित्र हैं बहुत ही खास अजीज मित्र, तो उनके यहाँ हम लोग चूंकि ठहरे थे। तो कार्यक्रम पूरा हो गया? जी जी, कार्यक्रम। तो सर एक बात बताइए कि बहुत ऐसे लोग हैं, व्यूअर्स हैं, जो सिंगर बनना चाहते हैं, तो एक सिंगर को या एक कलाकार को या एक कोई आम व्यक्ति को अगर सिंगर बनना है तो उसको किन किन बातों को का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सिंगर बन सके? थोड़ा सा जरा बताइए सर। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही मुख्य सवाल पूछा। सबसे पहले देखिए, एक कहावत है अपने में भोजपुरी में, जहां तक कि बिच्छी के मंतरिये न जाना और सापे के बिली में हाथ डाला। हाँ। तो सबसे पहले तो अपने को ये परखना होता है कि हम उस योग्य हैं क्या। सिंगिंग एक कोई साधारण कार्य नहीं है। सिंगिंग का मतलब साक्षात स्वर में ही ईश्वर समाहित होता है, और व्यक्ति की विचारधारा, व्यक्ति के आचरण, व्यक्ति के स्वभाव पे वो निर्भर करता है कि किस तरह का वह गीत परोसता है लोगों को। और सबसे पहले तो अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में आप परिवर्तन लाइए। उसके बाद जो आपको गीत गाने हैं, गाने की आप लालसा रखते हैं, तो उस पे आप रियाज करिए। जो करेगा रियाज, वही संगीत के क्षेत्र में करेगा राज। बिल्कुल, राज करना है आपको गायन के क्षेत्र में, तो रियाज प्रमुख होता है। हर समय आप संगीत को आप पीजिए। जिस तरह से हम लोग भोजन करते हैं शरीर के लिए, जितना आवश्यक भोजन होता है, अन्न होता है शरीर के लिए, उतना ही अधिक आवश्यक होता है गीत संगीत एक गायक के लिए। तो हमें नियमित जो है रियाज करना चाहिए। नियमित भोजन करते हैं, उसी तरह नियमित हमें रियाज होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, इतने दिन से आप कितने दिन से सिंगिंग कर रहे हैं? मेरा मित्र ऐसा है, चूंकि मेरे गुरु मेरे पिताजी ही रहे हैं। अच्छा। तो मैं छोटे पर से ही जो है उनके ही आदर्शों का मैंने पालन किया, और जहाँ कहीं भी भजन कीर्तन हुआ करते थे तो वह मुझे उंगली पकड़ करके ले जाया करते थे। तो यह मेरा, कह सकते हैं कि बचपन से ही मैं इस विभाग से जुड़ा हूँ, और बचपन से ही मुझे ललक है सर। तो सर ये बताइए, बचपन से ही आप जो है अभी तक सिंगिंग कर रहे हैं, तो सिंगिंग के दौरान जो आपने जब शुरू किए थे और अब तक के बीच का जो सफर रहा, जरा उस सफर के बारे में बताइए कि कैसे कैसे आपके उस सफर में परेशानियां आई, तब आप जो है इस मुकाम पे पहुंचे हैं, मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं। देखिए, कोई भी सफलता के पीछे बहुत बड़ा एक राज होता है। कठिनाइयां तो मतलब आती ही हैं हर व्यक्ति के पीछे। हम अक्सर उस व्यक्ति के सफलता को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कैसे कैसे दिन गुजारे हैं, शायद हम उसको नहीं देख पाते हैं।
बड़े से बड़े स्टार हो गए, सुपर स्टार, जैसे हमारे प्रत्यक्ष रूप से आप उदाहरण ले लीजिए अमिताभ बच्चन साहब का। उनकी भी जीवनी उठा करके देखें तो बहुत सारे उन्होंने स्ट्रगल किया है। ठीक हमारा भी उसी तरह का जीवन रहा है। मैंने बता तो रहे हैं कि हम सब्जी तक बेचे हैं मित्र। अच्छा। सब्जी बेचे हैं, फल बेचे हैं, और कहीं न कहीं छोटे मोटे फर्नीचर, कारपेंटर, इस तरह के कारोबार करते हुए कभी कभी ऐसा होता था कि खर्चे नहीं हुआ करते थे, तो मैं छोटा छोटा ऐसे रोजगार करके अपने खर्चे भी चलाते थे। उसके साथ साथ जब कार्यक्रम मिलने लगे तो मैंने वो काम करना बंद कर दिया। फिर वो कार्यक्रम के दरमियान हमें 2 पैसे मिलने चालू हुए। फिर तो कोई बात नहीं, प्रभु की कृपा से आज काफी ज्यादा कार्यक्रम मिलते हैं। और चलिए ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर एक छोटा सा राजनीतिक सवाल पूछें? जरूर जरूर। ये बताइए, अभी तो अयोध्या में राम मंदिर बन गया है। बिल्कुल। और जब राम मंदिर नहीं बना था तो उससे पहले कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई राम मंदिर बनने से अच्छा है अगर वहाँ पे अस्पताल वगैरह बन जाता, या कॉलेज बन जाता, या स्कूल बन जाता, तो उससे लोगों को शिक्षा मिलती, उससे लोगों का इलाज होता। तो ऐसा कुछ लोग विरोध कर रहे थे। अच्छा, तो इसके बारे में जरा कुछ कह दीजिए देर से। उनसे यही कहना होगा, देखिए सबसे पहले हमारे आराध्य देव हैं हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, और वह एक स्तंभ है। वह राम मंदिर बनने का अभिप्राय मैं यही कह सकता हूं कि जो बीमार लोग हैं, अस्पताल की कल्पना करते हैं, उनके लिए विशेष रूप से हम यही कहेंगे कि जब आपके संस्कार, जब आपके व्यवहार अच्छे होंगे ना, तो आप स्वस्थ अपने आप को पिरोएंगे। हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने व्यवहार में, अपने संस्कार में आप परिवर्तन लाइए। और वह कब सुधरेगा? जब आप अपने बच्चों को नियमित रूप से मंदिर लेके जाएंगे, प्रातःकालीन एक सिस्टम वाइज उन्हें अपने घर में शिक्षा के साथ साथ उन्हें रामचरितमानस का, भागवत का, रामायण का और आध्यात्म के पथ पे यदि ले जाते हैं तो वह संस्कारिक होगा। तो स्वाभाविक है कि दुर्गुणों को वह त्यागेगा और दुर्विचार से वह काफी विमुख रहेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे संस्कार में उस व्यक्ति को ढालने के लिए यह अध्यात्म का रास्ता बहुत ही सरोपर है। इसलिए जो राम मंदिर बना है, यह हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और राजनीति की जहां तक बात करते हैं, तो ऐसे तमाम नेता हैं, उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि खद्दर के चोंगे पहनकर दरिंदे वोट लेकर के ठगते चले जाते हैं, और कुर्सी पर बैठकर करे घुसखोरियां मूल कर्तव्य अपना बिसर जाते हैं। तो जो उनका मूल कर्तव्य होता है उसे न करते हुए वह भूल जाते हैं कि मुझे जनता अगर इस पद पे चुन करके मैं आया हूं तो मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे करना क्या है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कार्य किए हैं वह एक तरह से दैवी कार्य है। वह कोई साधारण पुरुष नहीं है, वह दैव पुरुष हैं। और हमारे योगी आदित्यनाथ बाबा जी कोट कोट नमन करते हैं ऐसे महापुरुषों को। आज उन्होंने अद्भुत कार्य किया है। यह सब हम सभी के लिए गर्व की बात है। और विरोधियां तो विरोध करते ही रहेंगे भैया। अच्छा, विरोधी हमेशा उनका काम नहीं विरोध करना। एक छोटा सा और सवाल कर लेते हैं राजनीति से जुड़ा हुआ। आपके हिसाब से, आप भी तो इतने दिन से देख रहे हैं, जो मंदिर का मुद्दा था 500 सालों से, किसी को 70 साल मिले, किसी को 40 साल मिले, किसी को 50 साल मिले, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मंदिर का मुद्दा कोई उठा सके। ठीक है, वो मोदी सरकार ने कर दिखाया। तो मैं आपसे व्यक्तिगत आपकी जो बात है मन की, वो जानना चाहूंगा कि 2024 का प्रधानमंत्री आपके हिसाब से कौन होगा? ईगो पूछे वाली बात है भैया, साक्षात दिख रहे हैं, नमो नमो मोदी जी। बिना मांगे, बिना कुछ किए हुए उनको ललकार के इस बार जो है पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि थोड़े बहुत जो विरोध कर रहे थे ना, हल्के फुल्के जो अंदर बाहर हो रहे थे, वो लोग भी खुल करके अब आ गए हैं समर्थन करने के लिए मोदी साहब जी का। तो मोदी जी ही आ रहे हैं। और इसके बाद तो योगी जी का नंबर लगने वाला है। इसके बाद योगी जी आएंगे। लेकिन ये आपका 2024 मोदी जी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत है फिर से हमारे जो है भारत सरकार में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब का। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सिंगर संतोष जी हैं,
संतोष निषाद जी हैं। सर, आपका कोई फेवरेट जरा गाना सुना दीजिए दर्शकों के लिए जो। जी जी अच्छा। बिल्कुल। देखिए, चूंकि आपने अभी बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक चर्चाएं की हैं मंदिर से संबंधित, तो मैं यही कहूँगा कि यह राम राज लाने का अभिप्राय जो है ऐसे नहीं हो गया। हजारों वर्षों तक प्रभु जी ने राज किया, उनका शासन रहा, और उनके शासन काल में कोई भी जीव, मानव तो छोड़ दीजिए, कोई भी जीव परजीव दुखी नहीं हुआ। पशु पक्षी कीट पतंग जितने भी थे सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत करते थे। और उस समय त्रेता युग में ऐसा होता था कि एक दूसरे की भाषा सभी लोग समझते थे। इसीलिए यही कारण है कि प्रभु जी ने बंदर भालुओं का जो है साथ लेकर के लंका पे विजय प्राप्त किया। उनके सैनिक दल में यह भी प्रमाण आता है कि कोई भी अयोध्या का समर्थक नहीं था। कभी आपने मंथन किया, विचार किया? नहीं किया होगा, लेकिन वह मात्र दो ही ऐसे पुरुष थे, राम और लक्ष्मण जी, जो अयोध्या के थे। बाकी तीसरा कोई भी अयोध्यावासी नहीं था जो रावण के दल में जा करके उसको मार के और अपने विजय का पताका लहरा सके। तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी बंदर और भालुओं की भाषाओं को समझते थे, और उनके शासन काल में, उनके राज में कोई भी जीव दुखी नहीं हुआ था। यही कारण है कि हम लोग राम राज की कल्पना करते हैं। तो बहुत ही सुंदर भाव है कि नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव की जहां मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव की जहां मेरा ठिकाना हो। तो राम राज हमेशा यह एक संदेश देता है कि भाई कैसा होना चाहिए और भाई के प्रति भाई का स्नेह कैसा होना चाहिए। ये अगली लाइन दर्शाती है कि लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, और रघुबर तुम जैसा मेरा रघुराई हो, और राघव तुम जैसा मेरा रघुराई हो। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो। बहुत अच्छा लगा सर आपका इंटरव्यू लेके। अपने मुंह से थोड़ा सा परिचय बता दीजिए सर। आप प्रॉपर कहाँ के हैं, कौन से जिले? पुनः मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के प्रॉपर देवरिया जिला के ग्राम पोस्ट नगवा खास का रहने वाला हूं, और यहाँ मुंबई में चूंकि हम बोरीवली तालुका में रहते हैं, तो मेरा यह छोटा सा परिचय है। और मेरा कारोबार जो है फ्रूट से संबंधित व्यवसाय है, और साथ साथ मेरा जन्म से ही यह सिद्ध कह सकता हूँ मेरा अधिकार है जो गायन का और अध्यात्म के क्षेत्र में स्वरूपर का, तो यही मैं कार्य करता हूँ। चलिए ठीक है सर। आप स्टेज प्रोग्राम वगैरह भी करते हैं, स्टेज पे गाने वाने का। अगर मान लीजिए किसी दर्शक को संपर्क करना हुआ आपसे, तो किस तरह से संपर्क कर पाएंगे, बता दीजिए। जी हाँ बंधुओं, किसी भी शुभ आयोजन के लिए हमें आप लोग संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क सूत्र है 9987134584। जी हाँ। चलिए ठीक है। तो ये सिंगर संतोष निषाद जी हैं, और इनके गाने के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और इन्होंने जो अपना व्यक्तिगत राय रखी है अयोध्या मंदिर के बारे में, उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इसी तरह की खबरें हम आप लोग को दिखाते रहेंगे। आपका प्यारा दोस्त अंकित विश्वकर्मा, सूरज संदेश न्यूज सूरत।